तो देखिए इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं दो तरह के इनर प्रोडक्ट स्पेस की। तो एक होता है हमारा यूक्लिडियन स्पेस, एक होता है यूनिटरी स्पेस। तो अगर VF हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो ये यूक्लिडियन स्पेस कहलाता है। इफ एफ इज फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, बस यही बात याद रखनी है कि अगर आपकी इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो फील्ड है वो रियल नंबर्स की है तो वो यूक्लिडियन स्पेस कहलाता है। और वहीं पर अगर हमारे VF इनर प्रोडक्ट स्पेस है और उसकी फील्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाता है, तो वो यूनिटरी स्पेस कहलाता है। देखिए अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में बताया था, उसकी कंडीशंस के बारे में बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, सेस्क्यू लीनियर फॉर्म के बारे में बताया था और एग्जांपल्स बताए थे इनर प्रोडक्ट स्पेस के, उसके नोटेशंस बताए थे। तो मेरी बीएससी सेमेस्टर 5 अलजेब्रा की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। और चलिए अब एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस पर। देखिए क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, स्पेशली अगर आप एलयूस हैं तो उसमें पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास V2R मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये V2R को आप इस तरह से भी लिखते हो, R की पावर ऐसे 2 लगाकर। ये क्या होता है, ये 2 डायमेंशनल आपका रियल स्पेस होता है जिसमें क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, जिसमें क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो अगर अल्फा और बीटा आपके दो वेक्टर्स हैं जो कि इस R2 को, या जिसको हम V2R भी लिखते हैं, इसको बिलोंग करते हैं, तो इसमें आपके पास अल्फा भी आपका ऑर्डर्ड पेयर A1 A2 टाइप में लिखा जाएगा, और बीटा आपका कैसे B1 B2 इस तरह से लिखा जाएगा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ठीक है। अब इस अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हम अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पहला टर्म आपको इन दोनों का प्रोडक्ट मिल रहा है, ए दोनों के फर्स्ट वाले आर्गुमेंट का, A1 और B1 का, माइनस दूसरा किसका मिल रहा है, इसका A2 ले रहे हैं पर इसका अभी भी पहला ही वाला ले रहे हैं B1, ठीक है। तो पहला हमने क्या किया कि इसके पहले को इसके पहले से मल्टीप्लाई किया, माइनस इसके दूसरे को इसके पहले से, फिर क्या किया, फिर देखिए तीसरे वाले माइनस लगाकर इसके पहले को इसके दूसरे वाले से किया, यानी A1 B2 बनाया है। और उसके बाद क्या किया, 4 लगाकर दोनों के दूसरे वाले लिए, प्लस का 4 लेकर A2 और B2 लिया है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना दे रहे हैं। देन हमको शो करना है कि जितने भी पोस्टुलेट्स होते हैं इनर प्रोडक्ट की, मतलब हमको दिखाना है कि ये जो ऑपरेशन हमने बनाया है इस तरह से कि हमारा अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा अगर इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं तो इनर प्रोडक्ट के जो पोस्टुलेट्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करता है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इनर प्रोडक्ट के पोस्टुलेट्स होते हैं, कॉन्जुगेट सिमेट्री होता है पहला, दूसरा होता है लीनियरिटी, और तीसरा होता है नॉन नेगेटिविटी। तो देखिए जब आप रियल स्पेस लेते हो, क्या लेते हो आप, आर को लेते हो, फील्ड लेते हो रियल नंबर्स की, तो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप फील्ड ले लेते हो किसकी, रियल नंबर्स की, तो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, हमारी जो कॉन्जुगेट सिमेट्री होती है, कॉन्जुगेट सिमेट्री, तो कॉन्जुगेट सिमेट्री जो होती है वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है, कैसे, कॉन्जुगेट सिमेट्री में क्या होता है कि अगर आप अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ करते हो तो वो बराबर आना चाहिए बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा के, बीटा का जब अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट किया जाए तो उसके कॉन्जुगेट के बराबर आना चाहिए। तो ओवर आर जो है ये कॉन्जुगेट सिमेट्री रिड्यूस हो जाती है किसमें, ये रिड्यूस हो जाती है टू सिमेट्री, किसमें रिड्यूस हो जाती है, सिमेट्री में। और सिमेट्री में क्या चेक करना होता है, सिमेट्री में हमको ये चेक करना होता है कि अल्फा का अगर हम बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट करें तो वो बराबर आना चाहिए सिर्फ बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा के, कोई कॉन्जुगेट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बस इतना बताया कि ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की फील्ड में क्या होता है, हमारी जो कॉन्जुगेट सिमेट्री होती है, फिर से बता देता हूँ आपको, कॉन्जुगेट सिमेट्री इस तरह से दिखाई जाती है, कॉन्जुगेट सिमेट्री जो होती है आपकी वो इस तरह से होती है कि अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा किसके बराबर आना चाहिए, बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा के कॉन्जुगेट के। ये रिड्यूस हो जाती है किसमें, सिर्फ सिमेट्री में। ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स आपके पास सिर्फ क्या रह जाती है, सिमेट्री। तो आपका अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा किसके बराबर आना चाहिए, सिर्फ बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा के, कोई कॉन्जुगेट की जरूरत नहीं होती है। तो अगर हमको चेक करना है हमारा, क्योंकि यहाँ पर भी V2R है, रियल नंबर्स की फील्ड है, तो सिर्फ सिमेट्री चेक होगी, कॉन्जुगेट सिमेट्री चेक नहीं होगी। तो सिमेट्री क्या कहती है कि हम बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा को लेकर चलें, तो बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा क्या होगा, इसी की तरह बनाइए। जब हमारा अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा था तो पहले क्या हुआ था, A1 B1 से मल्टीप्लाई हुआ था,
अब हम कर रहे हैं बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा, तो b1 a1 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहला एलिमेंट बन जाएगा b1 a1। फिर क्या बना था, अल्फा इनर प्रोडक्ट में क्या हुआ था कि फिर a2 जो है इसके b1 से मल्टीप्लाई हुआ था, मतलब जो पहले है अल्फा पहले तो उसका सेकेंड वाला एलिमेंट, बीटा बाद में तो उसके पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ था, तो a2 b1 बना था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बनाएंगे इस बीटा, क्योंकि हम बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा ले रहे हैं, तो b2 को मल्टीप्लाई कराएंगे a1 से, तो b2 a1 बन जाएगा। फिर अगला तीसरा क्या बना था, इसका अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा में बना था a1 b2, तो बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा b1 a2, तो देखिए b1 a2 बना दिया। फिर आखिरी बना था 4 लेना था, और इसका दूसरा वाला इसका दूसरा वाला, तो यहाँ पर भी हम बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा में क्या करेंगे 4 लेंगे, अब इसका बीटा का दूसरा वाला यानी b2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा के दूसरे वाले a2 के साथ, ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब क्योंकि हमारे a1 a2 b1 b2 रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स में क्या होती है, कॉम्यूटेटिविटी होती है, क्या होती है, कॉम्यूटेटिविटी होती है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में कॉम्यूटेटिविटी का मतलब ये होता है, कॉम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि अगर हमारा a और b ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो फिर a का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो b के साथ तो b a के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ करी कि b1 a1 हमारे रियल नंबर्स हैं, तो वो कॉम्यूटेटिविटी के तहत मैंने क्या होता है कि अगर ए बी हमारे रियल नंबर्स हैं तो ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो वैसे अगर b1 a1 बी a1 a1 a2 b1 b2 सब रियल नंबर्स हैं, तो b1 a1 का प्रोडक्ट a1 b1 के बराबर होगा, b2 a1 का प्रोडक्ट a1 b2 के बराबर होगा, b1 a2 का प्रोडक्ट a2 b1 के बराबर होगा, और b2 a2 का प्रोडक्ट a2 b2 के। अब इसमें क्या किया, बस इन दोनों एलिमेंट्स को इनकी जगह थोड़ा सा बदल दी, तो a2 b1 को पहले लिख लिया, a1 b2 को बाद में लिख लिया, ठीक है। अब जरा इसको मैच करिए इससे, ये देखिए a1 b1 यहाँ पर a1 b1, a2 b1 यहाँ पर a2 b1, a1 b2 यहाँ पर a1 b2, 4 a2 b2 यहाँ पर 4 a2 b2, ये किसके बराबर है, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा के, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। तो देखिए हमने अभी आपको बताया था कि अगर बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा के बराबर आता है, तो इसको हम कहते हैं कि सिमेट्री हमारी है, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो गया। दूसरा होता है लीनियरिटी का, तो लीनियरिटी में क्या होता है, लीनियरिटी के लिए आपको दिखाना ये पड़ता है कि ध्यान दीजिएगा, लीनियरिटी के लिए हमने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि आपको ये दिखाना पड़ता है कि अगर ऐसे लिखा हो, कैसे लिखा हो, ए अल्फा प्लस बी बीटा इनर प्रोडक्ट गामा, तो ये क्या बनता है, ये बनता है ए अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा प्लस बी बीटा इनर प्रोडक्ट गामा, ये बनता है, ये दिखाना होता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, पहली बात तो ए, यहाँ पे 3 वेक्टर्स चाहिए, अल्फा बीटा और गामा। फिर हमको क्या चाहिए, 2 स्केलर चाहिए ए और बी, ठीक है। और फिर क्या चाहिए, फिर हमको चाहिए ए अल्फा प्लस बी बीटा। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, 2 रियल नंबर्स यानी 2 स्केलर्स ले लिए ए और बी, और निकाला क्या है, ए अल्फा प्लस बी बीटा। तो देखिए ए की जगह तो ए लिखा है, अल्फा की जगह हमने क्या लिखा है, a1 a2 ऑर्डर्ड पेयर, प्लस प्लस बी की जगह बी लिखा है, और बीटा की जगह क्या लिखा है, b1 b2 का ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, a a1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, और सबके मतलब सबका पहला वाला आर्गुमेंट लेंगे, तो a a1 बन गया प्लस b b1, ठीक है। अब a को मतलब फिर सेकंड आर्गुमेंट बनाइए कॉमा के बाद वाला, तो a a2 बन जाएगा, और प्लस b का उसके सेकंड वाले आर्गुमेंट के साथ करिए तो b b2 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला आर्गुमेंट बनाया इन दोनों के पहले आर्गुमेंट से। आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि कॉमा के पहले वाला फर्स्ट आर्गुमेंट कहलाता है, कॉमा के बाद वाला सेकंड आर्गुमेंट। तो दोनों के फर्स्ट आर्गुमेंट्स हम लेंगे, तो इसका फर्स्ट आर्गुमेंट a a1 बन गया, प्लस इसका फर्स्ट आर्गुमेंट b b1, तो साथ में बनाया तो इसका पहला आर्गुमेंट आ गया। फिर सेकंड आर्गुमेंट बनाएंगे a a2, और इसको b2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेकंड आर्गुमेंट, तो हमारा यहाँ सेकंड आर्गुमेंट बन गया। तो a अल्फा प्लस b बीटा की वैल्यू ये आ गई है। साथ में हमको एक ए अल्फा प्लस बी बीटा तो हमारे पास बन गया। दूसरा हमको गामा चाहिए होता है। देखिए जब अल्फा a1 a2 दिया गया, बीटा हमको b1 b2 दिया गया, तो फिर गामा क्या बनाएंगे, हम c1 c2 बना लेंगे, ठीक है। अब इस इनर प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, तो इसको देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा हमने कराया है गामा के साथ। तो ए देखिए इनर प्रोडक्ट है, मैंने साइन बना दिया, ए अल्फा प्लस बी बीटा हमारा क्या है, ए a1 प्लस बी b1 कॉमा ए a2 प्लस बी b2 का ऑर्डर पेयर। तो देखिए ए अल्फा प्लस बी बीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये देखिए ऑर्डर पेयर ए a1 प्लस बी b1 कॉमा ए a2 प्लस बी b2,
और गामा की जगह क्या लिख दिया C1 C2। ठीक है, अब देखिए इस चीज को ये जो हमारे पास ये बना है, इसको हम सॉल्व किसकी मदद से करेंगे, जो हमको ये डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा लिखा होता है, तो हम क्या कराते हैं, अल्फा का जो पहला वाला एलिमेंट होता है उसको बीटा के पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों के मतलब दोनों वेक्टर्स के पहले पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराते हैं। मान लीजिए मैं ये अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा कुछ इस तरह से लिखा होता, तो आपके साथ ज्यादा समझ में आएगा कि अगर मैं ऐसे लिखूं अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा जो है ये इस तरह से लिखा गया हो, कैसे कि A1 कॉमा A2 का हम इनर प्रोडक्ट करा रहे हैं किसके साथ, B1 कॉमा B2 के साथ। ठीक है, किसके साथ करा रहे हैं, B1 कॉमा B2 के साथ मान लीजिए हम करा रहे हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, तो अगर हम A1 A2 का इनर प्रोडक्ट B1 B2 के ऑर्डर पेयर के साथ कराते हैं तो पहले A1 B1 बनता है, तो वैसे यहाँ पर क्या होगा A1 प्लस B B1 इंटू C1 बनेगा पहला, फिर माइनस लगता है और क्या बनता है, इसका दूसरा वाला लेते हैं और इसका पहला वाला लेते हैं, मतलब पहले वाले पेयर का दूसरा वाला और दूसरे वाले पेयर का पहला वाला। तो वैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा A2 प्लस B B2 का प्रोडक्ट हम C1 के साथ लेंगे। फिर क्या होता है, फिर बनता है इसका पहला वाला लेते हैं A1, ठीक है, और इसका दूसरा वाला लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, इसका पहला वाला लेंगे और इसका दूसरा वाला, यानी A1 प्लस B B1 और उसका C2 के साथ। फिर क्या होता है, प्लस का 4 लगाकर हम क्या कर रहे हैं, दोनों के दूसरे वाले ले रहे हैं, तो प्लस का 4 लगाकर A2 प्लस B B2 का प्रोडक्ट हम C2 के साथ ले रहे हैं। ये हमने पूरा इक्वेशन नंबर 1 की मदद से किया है। ठीक है, अब क्या करिए, A1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करा लीजिए। ठीक है, और मतलब सब A वाले एक साथ कर लीजिए और B वाले एक साथ, तो A1 C1 माइनस A2 C1, फिर माइनस का A1 C2 और प्लस का 4 A2 C2। फिर क्या करिए, बी वाले एक साथ कर, जिनमें बी मल्टीप्लाई हो जिसमें ए मल्टीप्लाई था वो हमने एक साथ कर लिया, जिनमें बी मल्टीप्लाई उनको एक साथ कर लेंगे। तो देखिए बन रहा है बी B1 C1 पहला एलिमेंट, दूसरा माइनस का बी B2 C1, तीसरा बन रहा है माइनस का बी B1 C2, और चौथा क्या बन रहा है 4 टाइम्स ऑफ बी B2 C2। अब ऊपर वालों में सब में ए कॉमन कर लेते हैं, ए कॉमन कर लेंगे तो A1 C1 माइनस A2 C1 माइनस का A1 C2 और प्लस का 4 A2 C2। दूसरे वालों में से b कॉमन कर लेंगे तो बन जाएगा B1 C1 माइनस B2 C1 माइनस B1 C2 और प्लस का 4 B2 C2। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या रह गया, ये देखिए अगर हम लिखते हैं A1 B1 माइनस A2 B1 माइनस A1 B2 और 4 A2 B2, तो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा बनता है। अब देखिए सी वाले वेक्टर आपके गामा में थे, तो आप देखिए इसी की बेसिस पर हम बोले तो अगर हमारा बन रहा है A1 C1 माइनस A2 C1, बिल्कुल इसी की मैचिंग में बन रहा है। तो ये आपका कौन सा वेक्टर है, ये आपका वेक्टर होगा अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा। ठीक है, अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा आपका इसी बेसिस की डेफिनेशन पर क्या बनेगा, A1 C1 माइनस A2 C1 माइनस A1 C2 और प्लस का 4 A2 C2 और फिर प्लस का B, और ये देखिए B1 अगर इसी बेसिस पर आप बोले तो ये आपका क्या बन रहा है B1 C1 माइनस B2 C1 माइनस B1 C2 4 B2 C2। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, बीटा इनर प्रोडक्ट गामा, क्योंकि ये बीटा इनर प्रोडक्ट गामा की वैल्यू होगी अगर आप इस डेफिनेशन के बेसिस पर चले। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया कि ए अल्फा प्लस बी बीटा इनर प्रोडक्ट गामा क्या बन गया, ए इनर प्रोडक्ट ऑफ ए इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड गामा प्लस बी इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा एंड गामा। तो देखिए हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी शो कर दिया, बस नॉन नेगेटिविटी और शो करनी है। तो देखिए तीसरी प्रॉपर्टी होती है नॉन नेगेटिविटी की। नॉन नेगेटिविटी की प्रॉपर्टी में ये बताया जाता है, इसमें दो पॉइंट्स होते हैं। पहला ये होता है कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा जो है ये आपका जो है ये ग्रेटर इक्वल जीरो आता है। अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा जो है आपका ग्रेटर इक्वल जीरो आता है कब, जब अल्फा जो है हमारा वो नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, और अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा जो है वो जीरो कब आता है, ठीक है, ये जीरो तब आता है जब आपका अल्फा वेक्टर किसके बराबर होता है, जीरो वेक्टर के। तो इसी चीज को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो पहले मान लेते हैं कि हमारा अल्फा वेक्टर जो है वो नॉन जीरो है, अल्फा हमारा नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। कैसा है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो उस केस में देखिए क्या होता है, उस केस में ये होता है कि हम अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा निकालते हैं। अगर अल्फा हमारा हमने नहीं बताया है कि ये जीरो है, ठीक है,
अगर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि अल्फा नॉन नेगेटिव है, तो अगर अगर हमारा अल्फा नॉन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा ग्रेटर इक्वल जीरो आना चाहिए। तो इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल इसी बेसिस पर लिखेंगे। अल्फा हमारा क्या था, ऑर्डर्ड पेयर A1 A2, तो इस अल्फा की जगह भी हम ऑर्डर्ड पेयर A1 A2 लिखेंगे और इस अल्फा की जगह भी हम लोग ऑर्डर्ड पेयर A1 A2 लिखेंगे। तो इसका इनर प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा। अब देखिए B1 और B2 की जगह भी आपको क्या रख देना है, A1 A2, ठीक है। तो B1 की जगह हमको A1 रखना और B2 की जगह A2 इसमें। तो A1 की जगह तो A1 रहेगा, B1 की जगह हम A1 ले लेंगे, माइनस A2 की जगह A2 रहेगा, B1 की जगह A1 ले लेंगे, माइनस A1 की जगह A1, B2 की जगह A2 प्लस 4, A2 की जगह तो A2 है, B2 की जगह भी क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो देखिए A1 और A1 का प्रोडक्ट A1 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस देखिए A2 A1 और A1 A2, अगर देखिए A1 और A2 रियल नंबर्स है ना, तो रियल नंबर्स में कम्यूटेटिविटी होती है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के समय। तो A1 A2 और A2 A1 सेम चीज है, ठीक है। A1 A2 और A2 A1 दोनों सेम चीज है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी और जुड़ कर क्या बन जाएंगी, माइनस। देखिए माइनस माइनस की जब चीज जुड़ती है तो माइनस 2 टाइम्स हो जाती है ना, तो माइनस 2 टाइम्स A1 A2 हो जाएगा और यहाँ 4 लिखेंगे, ये A2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए क्या किया इसमें मैंने कि 4A2 के स्क्वायर को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक तो सिर्फ A2 स्क्वायर ले लिया और प्लस 3A2 स्क्वायर को अलग कर दिया। अब देखिए A1 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2 और प्लस का A2 स्क्वायर, ये बन गया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और ये 3A2 स्क्वायर को मैंने यहाँ प्लस में अलग अलग से रखा है। अब देखिए हमारा यहाँ पे दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको माना है, ये क्या है, इट इज द सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये हमारा क्या है, दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सम है। कैसे, ये आपने पढ़ रखा होगा कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर, अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल x, तो x का स्क्वायर जो होता है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, वो ग्रेटर इक्वल जीरो होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहली बात A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, वो ग्रेटर इक्वल जीरो होता है, ठीक है। मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, नहीं तो बाकी वैल्यू जीरो से बड़ी होती है। तो देखिए A1 माइनस A2, ये जो भी चीज बन रही है उसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा ग्रेटर इक्वल जीरो होगा, ये हमारा ग्रेटर इक्वल जीरो होगा, ठीक है। मतलब ये जो चीज बन रही है, और 3A2 का स्क्वायर देखिए तो ये भी क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ जो भी चीज बन रही है वो ग्रेटर इक्वल जीरो है। तो मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये वाला जो टर्म आपका बनेगा, ये टर्म भी आपका क्या होगा, ग्रेटर इक्वल जीरो होगा, ठीक है। एक तो ये टर्म आपका ग्रेटर इक्वल जीरो है, ये भी टर्म आपका ग्रेटर इक्वल जीरो है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारा अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल जीरो होगा, ठीक है। तो एक तो ये पहले कंडीशन प्रूव हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा को जीरो ले लें तो हमारा अल्फा जो है वो जीरो वेक्टर आना चाहिए। तो देखिए हम अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा को जीरो लेकर चल रहे हैं, अगर अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा जीरो है तब फिर क्या होगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर और प्लस 3A2 स्क्वायर, ये भी जीरो के बराबर होगा। तो ये दो, अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जीरो होता है, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो के बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका या आप ये कह लीजिए कि अगर आपका ऐसे लिखा होता है a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो आप कह सकते हैं कि आपका a भी जीरो होगा और b भी जीरो होगा, ठीक है। तो इसी से बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर भी जीरो होगा और 3A2 स्क्वायर भी जीरो होगा, ठीक है। तो अब आपका अगले स्टेप में क्या होगा, A1 माइनस A2 जीरो के बराबर आ जाएगा, यहाँ से A2 आपका जीरो के बराबर आ जाएगा। अगर A2 जीरो है, यहाँ जीरो रखेंगे तो A1 भी जीरो आ जाएगा, A1 जीरो A2 जीरो, तो अल्फा आपका A1 इनर प्रोडक्ट A2 था, तो ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो आपका अल्फा भी क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो हमने ये भी दिखा दिया कि अगर अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा जीरो है तो आपका अल्फा क्या आ जाता है, जीरो वेक्टर। तो देखिए हमने यहाँ पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी, मतलब सिमेट्री प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करा ली, लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करा ली और नॉन नेगेटिविटी। तो इसका मतलब ये जो हमको ऑपरेशन, ये जो हमको बताया गया था इनर, ये जो हमको प्रोडक्ट बताया गया था, ये हमारा कैसा प्रोडक्ट होगा, इनर प्रोडक्ट होगा V2R पर, ठीक है। और इस प्रोडक्ट के साथ हमारा V2 जो है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर से क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस, या आपका, तो ये आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस बन गया।
देखिए इसमें a प्लस बी बराबर 0 नहीं होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है ना कि ये समझ लीजिए a का स्क्वायर है और वो 0 के बराबर है, और a मतलब ये a का स्क्वायर है प्लस ये b का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर दो नंबर्स का स्क्वायर 0 के बराबर होता है तो आपने पढ़ा है कि फिर a भी 0 होता है और b भी 0 होता है। तो उसी बेसिस पे हमने इस चीज़ को किया है। तो देखिए इस वीडियो की हम ये लास्ट डेफिनेशन बता रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको कि नॉर्म या लेंथ ऑफ वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि 12th वगैरह पढ़ा होगा कि वेक्टर जो होता है, वेक्टर की अपनी लेंथ होती है जिसको हम मैग्नीट्यूड के थ्रू दिखाते थे। वहाँ पर जो वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड होता था वही हमारे उसकी वहाँ पे लेंथ होती थी। यहाँ पर हम बताते हैं नॉर्म से उसको। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में नॉर्म क्या होती है, तो हमने कहा कि मान लीजिए बी हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस है और इसका हमने कोई वेक्टर चुन लिया अल्फा। तो अल्फा की नॉर्म या उस अल्फा वेक्टर की नॉर्म या उस वेक्टर की लेंथ को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, कि पहले दो लाइन खींचते हैं फिर अपने वेक्टर को लिखते हैं फिर बाद में दो लाइन खींचते हैं, इसको नॉर्म ऑफ अल्फा कहा जाता है। तो नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होता है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा का। तो देखिए अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा लिखा है, इसका मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, बस ये प्लस साइन ये दिखाने के लिए, तो कोई जरूरी नहीं होता है लगाना, पर मैंने यहाँ इसलिए लगाया है दिखाने के लिए कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट हम कर रहे हैं अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा का। अब देखिए अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायर ऑफ नॉर्म अल्फा क्या होगा, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा जो है स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा के बराबर होता है। और इससे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी अल्फा वेक्टर की नॉर्म 0 है, ठीक है, तो अगर किसी अल्फा वेक्टर की नॉर्म 0 है तो इसका मतलब ये कि फिर स्क्वायर ऑफ मतलब अगर किसी अल्फा वेक्टर की नॉर्म 0 है तो इसका मतलब ये कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर नॉर्म अल्फा 0 तो इसका स्क्वायर भी 0 होगा, और उसका स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा भी 0 होगा। और अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा तभी 0 होता है, जब थोड़ी देर पहले आपको बताया था नॉन नेगेटिविटी में कि जब अल्फा 0 वेक्टर होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा अल्फा जो है वो 0 वेक्टर है तभी उसकी जो लेंथ है, 0 वेक्टर की लेंथ क्या होती है, 0 होती है। और ये भी आपको याद रखना है कि नॉर्म जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव और रियल स्केलर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।